हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 43 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि किसके मद्देनज़र भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे 10 सेकंड के अंदर हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल ट्रेजेडी। यानी कि भोपाल ट्रेजेडी के मद्देनज़र भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये क्या है? भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक अधिनियम है, यानी कि एक एक्ट है, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बिहाफ पर बनाया गया था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी ये क्या है? इसे कंसीडर किया जाता है वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे खराब औद्योगिक त्रासदी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 मेड, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया? वो अनुच्छेद था ऑप्शन डी, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, EPA 1986 पास इन डैश, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब पारित हुआ? फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पारित हुआ था ऑप्शन ए, मार्च 1986 को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 1986 को, देन उसके बाद ये पास हुआ मार्च 1986 को और ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज एग्ज़ाम में अक्सर डेट्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अनुभाग हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है ऑप्शन ए 26 सेक्शंस और चैप्टर्स कितने हैं? 4 चैप्टर्स हैं, जहाँ पर 4 चैप्टर्स में से पहले चैप्टर में शामिल है इंफॉर्मेशन में शामिल है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, इसकी कब शुरुआत हुई और डेफिनेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फर्स्ट चैप्टर में। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेफिनेशंस हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड ये आपको मिलेंगी इस एक्ट के सेकंड सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर 2, ये डिस्क्राइब करता है जो जनरल पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके बारे में। उसके बाद चैप्टर 3 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है? चैप्टर 3 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। देन चैप्टर 4 ये अनुमति देता है, यानी कि अलाउ करता है गवर्नमेंट को इन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैप्टर 4 ये गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो इस तरह के डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे कि क्लोजर, यानी कि बंद करने के, पॉल्यूशन और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोहिबिशन और रेगुलेशन है, यानी कि प्रदूषण और उद्योग से जुड़े जो भी निषेध और विनियमन है, इसको डायरेक्शन यानी कि दिशा देने की शक्ति को भी चैप्टर 4 में मेंशन किया गया है। और फ्रेंड्स, इस एक्ट में पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न है, यानी कि प्रावधान है, जो भी उल्लंघना करता है यानी कि कॉन्ट्रावेंशन करता है इस अधिनियम का, यानी कि एक्ट का रूल्स हैं
ऑर्डर्स हैं और कुछ डायरेक्शंस हैं। अगर किसी के भी द्वारा इनका आउटरीच किया जाएगा यानी कि उल्लंघन किया जाएगा, वायलेशन की जाएगी, तो उसके लिए पेनल्टीज़ का भी प्रावधान है। और फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है यानी कि कोई भी ऑफेंस किया जाता है, ये उसकी भी डिटेल देता है। इस तरह के ऑफेंस यानी कि अपराध में जो भी इंचार्ज है या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे यानी कि रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ विच कॉन्फ्रेंस, यानी कि इस अधिनियम का उद्देश्य किस सम्मेलन के निर्णय को लागू करना है। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम का उद्देश्य है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके निर्णय को लागू करना है यानी कि इनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट का सिग्नेटरी कंट्री है यानी कि एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट ये हुई थी, स्वीडन की सिटी है स्टॉकहोम वहाँ पर। और कब हुई थी? 1972 में 5 से 16 जून के बीच, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से, और साथ ही साथ जो हैज़र्ड्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए यानी कि मानव के लिए जो खतरे हैं उनकी रोकथाम की जा सके। और साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ है जो अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स और प्रॉपर्टी है यानी कि जो भी अन्य जीवित प्राणी हैं, और पौधों और संपत्ति से ये संबंधित है। और फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये अधिनियम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है यानी कि एक अम्ब्रेला कानून है, यानी कि इसे अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डिज़ाइन किया गया था प्रोवाइड करने के लिए यानी कि प्रदान करने के लिए एक ढांचा या फिर फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग तरह की सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच, जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था जो भी प्रीवियस लॉज हैं उनमें, जैसे कि वाटर एक्ट हो गया और एयर एक्ट हो गया। अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच प्रकृति संरक्षण प्रक्रियाओं में यानी कि आप कह सकते हैं नेचर कंजर्वेशन प्रोसीजर्स में एक बुनियादी ढांचा यानी कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया। और इसका पर्पस क्या था? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सभी सोर्सेज से, ताकि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डिड दी भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुआ था? ये हुई थी ऑप्शन सी, UCIL में यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। और फ्रेंड्स, भोपाल डिज़ास्टर इसे रेफ़र किया जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। ये क्या था? एक गैस लीक इंसिडेंट था जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में। कहाँ पर हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, इन शॉर्ट UCIL में। ये क्या है? एक पेस्टिसाइड प्लांट है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, और इसे दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कंसीडर किया जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे खराब औद्योगिक आपदा इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच गैस वॉज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? वो गैस थी ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस थी जौन सी लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, और इस गैस का असर हुआ था 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर। और इस गैस का सबसे प्रभावी असर क्या होता है? खांसी होती है, आँखों में जलन होती है, सफोकेशन होता है, और जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें बर्निंग फील होता है, सांस फूलने लगती है,
स्टमक पेन होता है और वॉमिटिंग होती है। ये इस गैस के शुरुआती इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू दी विच सेक्शन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। यानी कि किस अनुच्छेद के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ये मेंशन किया गया है ऑप्शन बी सेक्शन 2B में, जिसमें फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन में इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषक वो हैं जो कोई भी ठोस हो सकता है यानी कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और गैसीय पदार्थ में हो सकता है, और ये सब पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2B में। और फ्रेंड्स सेक्शन 2A में इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2B में इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषक की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2C में मेंशन किया गया है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को, और सेक्शन 2E में मेंशन किया गया है हैज़ार्डस सब्सटेंस को यानी कि खतरनाक पदार्थों को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड कुछ MCQs। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।